बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बिहार के यूट्यूबर को 500 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेजा था क्योंकि उस यूट्यूबर ने बेसलेस एलिगेशन लगाए थे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के। 2017 में एक्टर आदित्य पंचोली और उनकी वाइफ ने कंगना और बहन रंगोली पर अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल किया था। कुछ दिन पहले गीतकार जावेद अख्तर ने एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि यानी डिफेमेशन का केस दर्ज कराया था। फिर उसके बाद कंगना को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ा। जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था। इससे उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा। डिफेमेशन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है, जो कि इंडिया में बहुत ही वीक है। वैसे इस तरह के बहुत से डिफेमेशन केसेस आपको आए गए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, जिसमें किसी ने 100 करोड़ का क्लेम किया है तो किसी ने 500 करोड़ तक का क्लेम किया है। तो सवाल ये उठता है, क्या जावेद अख्तर और अक्षय कुमार की तरह आम इंसान भी अपने सम्मान के लिए मानहानि का केस कर सकता है? और क्या होती है आपके रेपुटेशन की कीमत? चलिए समझते हैं इसको आज के इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि मानहानि का मतलब क्या होता है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, गलत स्टेटमेंट देना, गलत बातें छपवाना, बिना सहमति के कोई गलत कमेंट करना, इसे ही लीगल लैंग्वेज में मानहानि कहते हैं, यानी आपके मान को ठेस पहुंचा है। मानहानि दो तरह की होती है, एक होता है आपका सिविल होता है, दूसरा आपका क्रिमिनल होता है। पहले हम यहाँ पर सिविल की बात कर लेते हैं। इसमें विक्टिम यानी पीड़ित पक्ष पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। क्लेम करते वक्त बताया जाता है कि उस व्यक्ति की रेपुटेशन क्या है और उसका कितना नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं क्रिमिनल की। इसमें सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सीधे थाने में केस दर्ज नहीं कराया जा सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल की सजा हो सकती है। मानहानि को लेकर के कानून क्या कहता है, अब इसको समझ लेते हैं। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में किसी भी व्यक्ति की इज्जत और रेपुटेशन को सुरक्षा देने का नियम है। सेक्शन 499 में इस बात का जिक्र है कि किन सिचुएशन में मानहानि का दावा किया जा सकता है और सेक्शन 500 में उसकी सजा के बारे में बताया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि लोग क्लेम करते वक्त पैसे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसे कंगना और जावेद के एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए जावेद अख्तर की एक दिन की कमाई 1 करोड़ रुपए है और जिस दिन से उनकी मान की हानि हुई है उस दिन से उन्हें कितने का नुकसान हुआ है, वो इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर कंगना के ऊपर उतने पैसे का क्लेम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल पे आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कमाई 30 से 40 हजार रुपए है लेकिन उसकी सोशल वैल्यू बहुत है, उसके फॉलोअर्स लाखों में हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं, तो क्या कमाई के साथ साथ वो अपने सोशल वैल्यू की भी कैलकुलेशन करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में जी हां, आप अपनी कमाई के नुकसान के साथ साथ अपनी सोशल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सामने वाले पर जितने चाहे उतने पैसे का क्लेम कर सकते हैं, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या इससे भी ज्यादा। लेकिन सामने वाला देने की सिचुएशन में है कि नहीं है, ये कोर्ट तय करता है। कोर्ट दोनों पार्टी की बात और सबूतों को देखेगा। आरोपी की हैसियत उतनी है, जितना पैसा आपने उससे क्लेम किया है तो उससे उतना देना होगा। लेकिन सामने वाले की सिचुएशन उतने पैसे देने लायक नहीं है तो कोर्ट तय करेगी कि उसे कितनी रकम देनी है। अब यहां समझते हैं कि किन बातों को मानहानि में नहीं काउंट किया जाता है। अब जैसे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सच्ची बात कहना या कमेंट करना, वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। अखबार या मैगजीन में भी पब्लिश हुई सही बात मानहानि में काउंट नहीं होती है। अगर आपने किसी भी फेमस या पब्लिक फिगर के बारे में कोई ऐसा कमेंट किया है जो सबकी भलाई के लिए हो या सावधान करने के लिए हो, तो भी उसे मानहानि में काउंट नहीं किया जाएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए राम लल्ला का कोई अपमान करे तो क्या मानहानि का केस होगा? तो जी हाँ, इस केस में उनके कुल या परिवार के लोग मानहानि का केस कर सकते हैं। हालांकि उन्हें लोग पूछते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी या पैसे का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में अगर राम लल्ला को लेकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो कोई भी इंडिविजुअल इंसान आईपीसी सेक्शन 295 और 295A के तहत केस दर्ज करवा सकता है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।